सीएम योगी ने आज कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया है कि प्यार से मान जाओ वरना समझाने के तरीके हमारे पास और भी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। सड़कें वाहनों के लिए होती हैं, आस्था के नाके लगाने के लिए नहीं। इसीलिए यूपी की सड़कों पर धार्मिकता का तारकोल डालने वालों को सीएम योगी की ये चेतावनी बार बार सुननी चाहिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है तभी से अराजकता पर कानूनी हंटर चल रहा है। अराजकता फैलाने वालों को योगी ने दो टूक कह दिया है, प्यार से मान जाओ वरना तरीके और भी हैं। हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। एक दौर था जब यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ना बड़ी समस्या थी। नमाज के वक्त सड़कें जाम हो जाती थी। एम्बुलेंस हो या प्राइवेट और सरकारी वाहन, हर किसी को आगे बढ़ने के लिए नमाजियों की सड़कों से उठने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन सरकार बदलते ही सिस्टम बदल गया। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। यूपी में सड़कों पर नमाज हो या सुबह की अजान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं। यही कारण है यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने अजान का एक किस्सा सुनाया तो हंगामा खड़ा हो गया। तो 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या क्या पढ़ते थे, नींद को तो भंग हो जाती। हंगा नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। योगी के मंत्री जयवीर सिंह का मानना है कि लोग अपने धर्म का पालन करें, लेकिन दूसरे के लिए समस्या ना बने। जयवीर के बयान से मौलानाओं को मिर्ची लग गई, कांवड़ यात्रा और जगराते याद आ गए। ये बड़ा बेतुका सा बयान है। मैं अगर अपने गांव की बात बताऊं, मेरे गांव से 4 किलोमीटर पे एक मंदिर है। वहां सुबह 3 बजे वो उसमें आरती शुरू कर देते हैं और 4 किलोमीटर पे आवाज ऐसी आती है कि जैसे यहीं बज रहा है। जगराते होते हैं, सड़कों पर होते हैं, पूरी रात डीजे बजते हैं। जब कांवड़ यात्रा जाती है इस तरह की आवाजें होती हैं कि धरती हिल जाती है, आदमी कांप जाता है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर्स के लिए योगी सरकार हर किसी से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करा रही है। नियम कहते हैं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी धार्मिक, सार्वजनिक या निजी स्थान पर लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। रिहायशी इलाके में स्पीकर की आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अस्पताल और स्कूलों के पास साउंड 40 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर धार्मिक या सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर से बाहर ना जाए। लेकिन मौलानाओं को इन नियम कायदों में दोहरा नजरिया नजर आता है। दोहरी नजर से आप देख रहे हैं। अगर आप अजान को देखिए तो फिर आप मंदिर में भजन को और मंदिर में जो सुबह सुबह घंटे बजते हैं उसको भी देखिए। इसलिए कि इस मुल्क की हिंदू और मुसलमान दोनों आंखें हैं। अगर से आपको अजान को पर इतराज़ है, अजान से नींद में खलल होता है, तो फिर ये भी कहिए कि सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। हर सरकार का धर्म होता है कि वो सुधार को सर्वोपरि माने, जनता की परेशानियों को खत्म करे, क्योंकि जब धर्म सार्वजनिक व्यवस्था पर हावी होने लगता है तो नुकसान सिर्फ आम नागरिक का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बात सभी धर्मों पर लागू होती है दर्शकों। सड़कें चलने के लिए हैं, ना कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए।